बंदहु गुरु पद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रविकर्णिक जासु वचन रविकर्णिक। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। इस समय चर्चा चल रही है श्रीमद् भगवद गीता पर, और श्रीमद् भगवद गीता का ये जो है 5वां अध्याय चल रहा है और 5वें अध्याय पे 28वां श्लोक है। तो इस 28वें श्लोक में और आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो ये 79 नंबर का एपिसोड है। तो आइए चर्चा करते हैं 28वां श्लोक क्या है। तो बताया कि यत इंद्रिय मनः बुद्धि मुनि मोक्षे परायणः विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्तः एव सः। अर्थात इस तरह जैसे कि 27वें श्लोक में बताया कि इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपानवायु को नथनों के भीतर रोक कर, इस तरह मन इंद्रियां तथा बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वो योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता। तो इस पर चर्चा चल रही थी, तो आइए आगे इसकी चर्चा चलाते हैं। मुनि ही मोक्ष परायणः, यानी परमात्म प्राप्ति करना ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे परमात्म स्वरूप का मनन करने वाले साधक को परमात्म तत्व शब्द देश काल आदि में परिपूर्ण होने के कारण नित्य प्रत तत्व की अनुभूति सदा सर्वदा सबको प्राप्त होती है। परंतु दृढ़ उद्देश्य न होने के कारण ऐसे नित्य प्राप्त तत्व की अनुभूति में देरी हो रही है। यदि एक दृढ़ उद्देश्य बन जाए, हम अपने टारगेट को बिल्कुल ठोस लेकर के चलें, तो तत्व की अनुभूति में देरी का काम नहीं है। वास्तव में उद्देश्य पहले से ही बनाया है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। ईश्वर ने खुद ये उद्देश्य बनाकर मनुष्य शरीर दिया है। कबहु कर करुणा निधि देहि देत ईश दिन हेत सदा। तो केवल इस उद्देश्य को पहचानना, जब साधक इस उद्देश्य को पहचान लेता है तब उसमें परमात्मा प्राप्ति की लालसा उत्पन्न हो जाती है। और ये लालसा पर संसार की सब कामनाओं को मिटाकर साधक को परमात्म तत्व का अनुभव
करा देती है। अतः परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य को पहचानने के लिए ही यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी जोर दे रहे हैं। कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग और भक्ति योग आदि सभी साधनों में ये दृढ़ निश्चय या उद्देश्य की बड़ी आवश्यकता है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य ही दृढ़ नहीं होगा तो साधन से सिद्धि कैसे मिलेगी। इसलिए ध्यान योग में दृढ़ निश्चय की आवश्यकता भगवान श्री कृष्ण यहाँ बतला रहे हैं। विगत इच्छा भय क्रोधो यह, अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा देने वाले प्राणी को अपने से सबल मानने पर उससे भय होता है और निर्बल मानने से उस पर क्रोध हो आता है। तो ऐसे ही जीने की इच्छा रहने पर मृत्यु से भय होता है और दूसरों से अपनी इच्छा पूर्ति करवाने तथा दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा से क्रोध आता है। अतः भय और क्रोध होने में इच्छा ही मुख्य है। यदि मनुष्य में इच्छा पूर्ति का उद्देश्य न रहे, प्रत्युत एकमात्र परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रह जाए, तो भय क्रोध सहित इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाता है। कारण कि वस्तुओं की और जीने की इच्छा से ही मनुष्य जन्म मरण बंधन में पड़ता है। तो साधक को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या वस्तुओं की इच्छा से वस्तुएं मिल जाती हैं और क्या जीने से इच्छा से मृत्यु से बचे जाते हैं। हम इच्छा करने की हम जीते रहेंगे तो क्या बच जाएंगे, जब मृत्यु आएगी मरना पड़ेगा। तो वास्तविकता तो यह है कि ना तो वस्तुओं की इच्छा पूरी कर सकते हैं और ना मृत्यु से ही बच सकते हैं। तो इसलिए यह साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे एक परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तो वो वर्तमान में ही मुक्त हो सकता है। परंतु यदि वस्तुओं की ओर जीने की इच्छा रहेगी तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और मृत्यु के भय से भी बचाव नहीं होगा तथा क्रोध से भी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए मुक्त होने के लिए इच्छा रहित होना आवश्यक है। यानी संकल्प विकल्प को लगाम लगाना पड़ेगा। यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा किए बिना भी मिलेगी और वस्तु मिलने वाली नहीं है तो इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी। अतः वस्तु का मिलना या न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत किसी विधान के अधीन है। तो जो वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है उसकी इच्छा को छोड़ने में क्या कठिनाई है। यदि वस्तु की इच्छा पूरी होती है तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करते, और यदि जीने की इच्छा पूरी होती तो मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते। तो और यदि इच्छा के अनुसार ना तो सब वस्तुएं मिलती हैं और ना मृत्यु से बचाव ही होता है, तो यदि वस्तुओं की इच्छा ना रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और यदि जीने की इच्छा ना रहे तो मृत्यु भी आनंदमय हो जाती है। कबीर साहब जी ने इसमें बहुत सुंदर कहा है कि जा मरने से जग मरे डरे, मोरे मन आनंद, और कब मरहूँ कब पावूँ पूर्ण परमानंद। जा मरने से जग डरे, तो कितनी स्पष्ट बात उस और उनके शब्दों को यहाँ गीता में भगवान श्री कृष्ण जी प्रूफ कर रहे हैं। तो बताया कि जीवन तभी कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमय होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। इसलिए जिसने वस्तुओं की और जीने की इच्छा सर्वथा का त्याग कर दिया है वो जीते जी मुक्त है, अमर हो जाता है। तो सदा मुक्त एवं उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के साथ अपना संबंध मानना ही बंधन है। इस माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग करना ही मुक्ति है। तो जो मुक्त हो गया है उस पर किसी भी घटना, परिस्थिति, निंदा, स्तुति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जीवन मरण आदि का किंचित मात्र भी असर नहीं पड़ता। सदा मुक्त एवं वास्तव में साधक स्वरूप से सदा मुक्त ही है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से अपना संबंध मानने के कारण उसे अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा
है। संसार से माना हुआ संबंध मिटते ही स्वतः सिद्ध मुक्ति का अनुभव हो जाता है। संपूर्ण भाव ये है कि बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का, स्वयं को शरीर से अलग कर लेने का, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये तीन बातें प्रत्येक साधक को माननी ही पड़ेगी, चाहे वो किसी भी योग मार्ग से क्यों न चले। शरीर के साथ अपना कोई संबंध ना माने तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। तो अब भगवान आगे योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा वर्णन करने के बाद में भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया। अब श्री कृष्ण जी सुगमता पूर्वक कल्याण करने वाली भगवान निष्ठा का वर्णन 29वें श्लोक में करते हैं। 29वें श्लोक में यथा भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महाईश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। ऐसा श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। तो इस प्रकार जब होतारम यज्ञ तपसाम, जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है तब इनमें शुभ कर्म उन शरीर इंद्रियां मन बुद्धि पदार्थ आदि को अपना मानता है और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे उस कर्म का भोक्ता मानता है। जैसे किसी देवता की पूजा की तो उस देवता को पूजा रूप कर्म का भोक्ता मानता है, किसी की सेवा की तो उसे सेवा रूप कर्म का भोक्ता मानता है, किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मानता आदि। तो इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वास्तव में संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। यानी भोक्ता किसी को मत मानो, मैं ही भोक्ता। कारण कि प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा का वास है। हृदय सर्वस्य विशिष्टतम सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति इत्यादि उदाहरण श्री कृष्ण भगवान ने दिया है अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो इसलिए क्या करना कि किसी का पूजन करना, किसी को अन्न जल देना, किसी को मार्ग बताना, जितने भी शुभ कर्म हैं उन सब का भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए। लक्ष्य भगवान पर ही रखना चाहिए, विशिष्ट व्यक्ति प्राणी पर नहीं। और अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता। और दूसरी बात ये कि जिनमें शुभ कर्म किए जाते हैं वे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि पदार्थ आदि अपने नहीं हैं, प्रत्युत भगवान के हैं। उनको अपना मानना भूल ही है। उनको अपना मानकर अपने लिए शुभ कर्म करने से मनुष्य स्वयं उन कर्मों का भोक्ता बन जाता है। अतः श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम संपूर्ण शुभ कर्मों को अपने लिए कभी मत करो, केवल मेरे लिए ही करो।
तो ऐसा करने से तुम उन कर्मों के फल भागी नहीं बनोगे और तुम्हारा कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो कामना से संपूर्ण अशुभ कर्म होते हैं। कामना का त्याग करके केवल भगवान के लिए सब कर्म करने से अब अशुभ कर्म तो स्वरूप से ही नहीं होते तथा शुभ कर्मों से अपना संबंध नहीं रहता। तो इस प्रकार संपूर्ण कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसी को कबीर साहब जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक चौपाई में कहा है कि पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के। तो इसीलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने आप को बताया कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता। आप कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, भिन्न भिन्न लोकों के बहुत से लोक हैं, अगणित लोग हैं, अनंत ब्रह्मांड है। तो बताया कि भिन्न भिन्न लोकों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं, किंतु वे भी ईश्वर के अधीन ही हैं, भगवान के अधीन ही हैं। तो भगवान संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म के अवतार हैं श्री कृष्ण जी, इसलिए अपने आप को आप बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं कि मैं परम ब्रह्म हूँ। तो सर्वलोक महेश्वरम ऐसा करके बताया। तात्पर्य है कि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी परम ब्रह्म भगवान ही हैं। फिर कोई ईमानदार व्यक्ति सृष्टि की किसी भी वस्तु को अपना कैसे मान सकता है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान आदि को अपने मानते हुए प्रायः लोग कहा करते हैं कि भगवान ही सारे संसार के मालिक। परंतु ऐसा कहना समझदारी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब तक शरीर, इंद्रियां, मन आदि को अपना मानता है तब तक भगवान को सारे संसार का स्वामी कहना अपने आप को धोखा देना है। कारण कि यह सभी लोग शरीरात पदार्थों को अपने अपने ही मानते रहे तो बाकी क्या रहा, तो जिसमें स्वामी भगवान कहलाए, अर्थात भगवान के हिस्से में कुछ नहीं बचा। तो इसलिए सब कुछ भगवान का है, ऐसा वही कह सकता है जो शरीरात किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता। और जो किसी भी वस्तु को अपना मानता है वो वास्तव में भगवान को यथार्थ रूप से सर्वलोक महेश्वर मानता ही नहीं। वो जितनी वस्तुओं को अपनी मानता उतने अंश में भगवान को सर्वलोक महेश्वर मानने में कमी रहती है। तो मनुष्य को शरीर आदि पदार्थों का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपने मानने का बिल्कुल नहीं। तो इन पदार्थों को अपने न मानकर केवल भगवान के ही मानते हुए उन्हीं को सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति होती है। जैसा कि जब हम लोग भोर लगाते हैं तो कहते हैं तो दियम बस गोविंदम तुभमेव समर्पयामि, तो उन्हीं की वस्तु है, उन्हीं को समर्पित है, अपना कुछ नहीं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। तो जो संपूर्ण लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वे बिना कारण स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले, प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले तथा प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले हैं। और ऐसा हितैषी, रक्षक तथा प्रेमी दूसरा कोई नहीं। तो इस प्रकार ये जानने का अर्थ है कि दृढ़ता पूर्वक मानना जानने से कमजोर नहीं होता, इसलिए दृढ़ता से मान लेना भी जानना ही है। तो इस प्रकार जान लेने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे ही हैं। महान शक्तिशाली भगवान बिना किसी प्रयोजन के हमारे परम सुहृद हैं। फिर भय, चिंता, उद्वेग, अशांति याद कैसे हो सकती। तो जीव मात्र का बिना कारण हित करने वाले दो ही हैं, एक तो भगवान और दूसरा भक्त। तो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। तो भगवान को किसी से कुछ भी पाना है ही नहीं। नानवा प्राप्तम अप्राप्तव्यम,
इसलिए वे स्वाभाविक ही सबके सुहृद हैं। भक्त भी अपने लिए किसी से कुछ भी नहीं चाहता और सबका हित चाहता है तथा हित करता है, इसलिए वो भी सबका सुहृद होता है। तो सुहृदा सर्वदेही नाम, भक्तों में जो सुहृदता होती है वो भी मूलतः भगवान से ही आती है। तो भगवान संपूर्ण यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं, संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर हैं तथा हमारे परम सुहृद हैं। तो इन तीनों बातों से अगर एक बात भी दृढ़ता से मान लें तो भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। फिर तीनों ही बातें मान ले तो कहना ही क्या है। तो अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना ना मानना, ये तीनों बातें भगवत प्राप्ति में मुख्य बाधक हैं। तो भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसाम पदों से कहते हैं कि अपने लिए कुछ भी ना चाहें और कुछ भी ना करें। सर्वलोक महेश्वरम से कहते हैं कि अपना कुछ भी ना माने, अर्थात सुख की इच्छा का और वस्तु व्यक्तियों के आधिपत्य का त्याग कर दें। तथा सुहृदम सर्वभूतानाम पदों से कहते हैं कि केवल मेरे को ही अपना माने, अन्य किसी वस्तु व्यक्ति आदि को अपना ना माने। इन तीनों में से एक भी बात मान लेने से शेष बातें स्वतः आ जाती हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो अपने लिए सुख की इच्छा का त्याग तभी होता है जब मनुष्य किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना ना माने, और जब तक किसी भी पदार्थ को अपना मानता है तब तक वो बदले में सुख चाहेगा ही। तो सुख की इच्छा के त्याग से ममता का त्याग और ममता के त्याग से सुख की इच्छा का त्याग होता है। और जब सब वस्तु व्यक्तियों में ममता का त्याग हो जाता है तब एकमात्र भगवान ही अपने रह जाते हैं। जो किसी को भी अपना मानता है वो वास्तव में भगवान को सर्वथा अपना नहीं मानता। कहने को चाहे कहता रहे कि भगवान मेरे हैं, माने हुए संबंध का भाव होने से भगवान से अपनी सच्ची आत्मीयता जागृत हो जाती है। तो तात्पर्य ये निकला कि चाहे सुख की इच्छा का त्याग हो जाए, चाहे ममता का अभाव हो जाए और चाहे भगवान में सच्ची आत्मीयता हो जाए, तो इसके होते ही परम शांति का अनुभव हो जाएगा। कारण कि एक भी भाव दृढ़ होने पर अन्य भाव भी साथ में अपने आप आ ही जाते हैं। तो एक तो कर्म करना चाहिए और दूसरा कर्म करने की विद्या आनी चाहिए। तो जब मनुष्य कर्म तो करता है पर कर्म करने की विद्या नहीं जानता, अथवा कर्म करने की विद्या तो जानता है पर कर्म नहीं करता, तब उसके द्वारा सुचारू रूप से कर्म नहीं होते। इसलिए श्री कृष्ण जी ने इसमें कर्म करने पर विशेष जोर दिया है और साथ में कर्मों को जानने की बात भी कही है और तत्व को जानने पर विशेष जोर दिया और साथ में कर्म करने की बात भी कही है। तो दोनों के कर्म योग और सांख्य योग दोनों के द्वारा कल्याण होने की बात आई है। तो भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है। तो इसमें कर्मयोग और सांख्य योग का वर्णन करके फिर संक्षेप से ध्यान योग का वर्णन किया और अंत में संक्षेप से भक्ति योग का वर्णन किया, ये जो भगवान का मुख्य है। तो सबको नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया आप इस वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।